Dear students, in this lecture we discuss exercise 1.1, question number 15 here. Statement: two forces P and Q act at an angle alpha. दो फोर्सेस हैं आपके पास. मान लिया जाए कि O पॉइंट पर OA के अलोंग एक फोर्स आपके पास P है, O पॉइंट पर OB के अलोंग फोर्स आपके पास क्या है Q, और उनके बीच का जो एंगल है बच्चों वो क्या दे रखा है R. टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट एन एंगल अल्फ़ा एंड हैव ए रिजल्टेंट R. और इनका जो बच्चों रिजल्टेंट है वो आपके पास क्या है R. और मान लेते हैं कि इस रिजल्टेंट ने OA के अलोंग मतलब फोर्स P के साथ जो एंगल बनाया है वो आपका क्या है θ1. इफ़ ईच फोर्स इज इंक्रीज्ड बाई R, ये कहता है कि हर एक फोर्स को अगर R से इंक्रीज़ कर दिया जाए, यहाँ से O से लेकर A तक बच्चों फोर्स क्या था P, इसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया जाए A डैश तक मीन्स R. अब ये जो टोटल फोर्स है O टू A डैश वो क्या हो जाएगा आपके पास P प्लस R. सिमिलरली OB के अलोंग जो फोर्स है अगर उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए OB डैश, और कितना इंक्रीज़ कर दिया जाए R इंक्रीज़ कर दिया जाए, तो अब जो फोर्सेस हैं जो पॉइंट O पर एक्ट कर रहे हैं, एक है P प्लस R और एक आपके पास क्या है बच्चों Q प्लस R. अब इन दो फोर्सेस की वजह से जब फोर्स इंक्रीज हुए तो इन दो फोर्सेस की वजह से जो नया रिजल्टेंट आया वो मान लेते हैं ये आपके पास R डैश आपके पास क्या है नया रिजल्टेंट है. और इस नए रिजल्टेंट ने फोर्स P के साथ जो एंगल बनाया है वह एंगल हम क्या ले लेते हैं बच्चों θ2 ले लेते हैं. If each force is increased by R, prove that new resultant make with R. इस नए रिजल्टेंट ने R के साथ जो एंगल बनाया है वो आपके पास क्या है फाई. तो प्रूव दैट न्यू रिजल्टेंट मेक विद R एन एंगल. तो हमें शो करना है कि फाई आपके पास किसके इक्वल आ जाए बच्चों, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ P माइनस Q साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय P प्लस Q प्लस R प्लस P प्लस Q कोस अल्फ़ा आ जाए. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया बच्चों. आपके पास क्या दे रखे थे फोर्स P और Q दे रखे थे, उनका रिजल्टेंट R था. फोर्स P में अगर R का इंक्रीज़ कर दी जाए मतलब फोर्स आपका P प्लस R हो जाए, इधर Q प्लस R हो जाए, तो नया रिजल्टेंट आप मान लेते हैं R डैश है. R ने P के साथ एंगल θ1 बनाया है, R डैश ने P के साथ एंगल θ2 बनाया है. हमसे एंगल फाई पूछा गया है, तो फाई एंगल जो है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू θ2 माइनस में θ1. ओके. और जो हमें प्रूव करना है वो tan इनवर्स में है, तो इसलिए हम दोनों तरफ अप्लाई कर लेते हैं कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट θ2 माइनस में टेंजेंट θ1. और टेंजेंट x माइनस वाई का फार्मूला आपको पता है, टेंजेंट x माइनस में टेंजेंट y अपॉन में 1 प्लस में टेंजेंट x टेंजेंट y. ओके. हमें इसको सोल्व करना है बच्चों. क्लियर स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करने के लिए आप ये वैल्यू लिख लीजिए कि टेंजेंट θ1 किसके इक्वल होगा. θ1 एंगल कब है, जब फोर्सेस P और Q हैं, उनके बीच का एंगल आपके पास अल्फ़ा है और इनका जो रिजल्टेंट है वो R है. तो इस सिचुएशन में टेंजेंट θ1 होता है आपके पास Q साइन अल्फ़ा बाय P प्लस Q कोस अल्फ़ा. सिमिलरली टेंजेंट θ2 हमारे पास क्या होगा, टेंजेंट θ2 आपके पास फोर्सेस अब P की बजाय P प्लस R है, Q की बजाय Q प्लस R फोर्स है. इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल अब भी अल्फ़ा है और रिजल्टेंट आपके पास R डैश है. तो इस सिचुएशन में टेंजेंट θ2 क्या होगा Q की बजाय Q प्लस R साइन अल्फ़ा होगा, P की बजाय P प्लस R प्लस Q की बजाय Q की जगह पर क्या आएगा Q प्लस R कोस अल्फ़ा. क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टेंजेंट θ1 है, ये हमारे पास टेंजेंट θ2 है. ये वैल्यूज़ इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके.
तो अपने पास इक्वेशन क्या थी कि टेंजेंट फाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2 माइनस टेंजेंट थीटा 1 प्लस टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 1. पुटिंग हेयर q प्लस r साइन अल्फ़ा p प्लस r प्लस q प्लस r कोस अल्फ़ा माइनस q साइन अल्फ़ा बाय p प्लस q कोस अल्फ़ा. ओके स्टूडेंट्स, और डिवाइड बाय 1 प्लस q प्लस r साइन अल्फ़ा बाय p प्लस r प्लस q प्लस r कोस अल्फ़ा इंटू में q साइन अल्फ़ा बाय p प्लस q कोस अल्फ़ा. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है स्टूडेंट्स? तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं. तो ये बन जाएगा आपके पास, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम लेंगे, आपके पास आएगा p प्लस r प्लस q प्लस r कोस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय p प्लस q कोस अल्फ़ा. मल्टीप्लाइंग ऑफ दिस टर्म p इंटू q प्लस r साइन अल्फ़ा माइनस multiplying of that term plus from that plus q into q plus r sin alpha cos alpha minus of multiplying of this term p plus r into q sin alpha. Here is minus of q plus r into q sin alpha cos alpha, और divide by, and from that say p plus r plus q plus r cos alpha इंटू में p प्लस q कोस अल्फ़ा. एलसीएम ले लेते हैं, 1 के साथ एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. इन दो टर्मों की आपस में मल्टीप्लाई करके लिखना होता है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर टर्म आ जाएगी p प्लस आर इंटू पी. तो p इंटू p प्लस आर की q से करेंगे p प्लस आर इंटू में q कोस अल्फ़ा प्लस q प्लस आर की p से करेंगे p इंटू q प्लस आर कोस अल्फ़ा. q प्लस आर की q से करेंगे q इंटू q प्लस आर कोस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस मल्टीप्लाइंग ऑफ दिस टर्म एंड q प्लस r इंटू q साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इक्वल का साइन आपका यहाँ पर आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू, ये टर्म इस टर्म को कैंसिल कर देगी. आपके पास क्या देखा, q इंटू क्यू प्लस आर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा माइनस के साथ q प्लस आर इंटू क्यू साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा. ये टर्म आपकी कैंसिल हो जाएंगी. तो हमारे पास बचा है क्या, p इंटू क्यू प्लस आर साइन अल्फ़ा माइनस p प्लस आर इंटू क्यू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाय p स्क्वायर प्लस पी आर. फ्रॉम दिस टू टर्म एंड टेकिंग कॉमन कोस अल्फ़ा we have pq plus rq plus pq plus pr cos alpha plus from this taking common q into q plus r and we have sin square alpha plus cos square alpha. Clear students? Okay, which is equal to again from that pq plus pr minus pq minus rq sin alpha divided by p square pr
फ्रॉम दैट आर क्यू और पी और पी आर में से आर कॉमन, विच इज़ इक्वल टू पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा फ्रॉम दैट पी क्यू और पी क्यू, 2pq cos alpha plus from that becomes a 1, we have q square plus qr, which is here pq minus pq taking common r, p minus q sin alpha, we have p square plus pr plus r into p plus q cos alpha प्लस, इसको रिप्लेस कर सकते हैं आर स्क्वेयर माइनस पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, क्लियर स्टूडेंट्स, प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू आर इंटू पी माइनस क्यू साइन अल्फ़ा डिवाइड बाई पी स्क्वेयर प्लस पी, हेयर पी स्क्वेयर से पी स्क्वेयर कैंसिल, क्यू स्क्वेयर से क्यू स्क्वेयर कैंसिल, तो रिमेनिंग टर्म इज पी आर प्लस आर स्क्वेयर प्लस क्यू आर प्लस आर इंटू पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा आर इंटू पी माइनस क्यू साइन अल्फ़ा, एंड फ्रॉम दैट टेकिंग कॉमन आर वी हैव पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या चल रहा था टेंजेंट फाई, तो देयरफॉर फाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ पी माइनस क्यू साइन अल्फ़ा पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू इंटू में कोस अल्फ़ा। क्लियर स्टूडेंट्स, यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, हमें ये दिखाना था कि एंगल बिटवीन क्या आ जाए, प्रूव दैट द न्यू रिजल्टेंट मेक विद आर एन एंगल पी माइनस क्यू साइन अल्फ़ा बाय पी प्लस क्यू प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू कोस अल्फ़ा। ओके स्टूडेंट्स।